सम्मानित महिला नेत्री, मैं सभी को अपने ओर से और जिला कमेटी की तरफ से और पोटका प्रखंड की तरफ से सबको हार्दिक स्वागत करते हैं। इस आंदोलन में पूरे झारखंड में सभी जिला मुख्यालय में आज इसी तरह से धरना प्रदर्शन चल रहा है और ये जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना होगा। झारखंडियों को अपनी अधिकार देना होगा और जिस तरह से हमारे झारखंड के युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी झारखंड विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके 1932 खतने आधार पर स्थानीय नीति बने और सरना कोड को विधानसभा में पारित करके दिल्ली भेजा है और दिल्ली में लटका करके रखा है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से वो दोनों फाइल को लटका के रखा है, जिसका जवाब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना होगा। जिस उद्देश्य के साथ बिहार से झारखंड को हम लोग अलग किए थे, बाबा तिलका माझी 1780 में लड़ाई लड़ा था, सिद्धू को चांद बोलो बिरसा मुंडा लड़ते लड़ते अंततः लड़ाई हमारे जयपाल सिंह मुंडा ने लड़ाई लड़ा और लड़ते लड़ते हमारे दिसम गुरु के नेतृत्व में सन 2015 नवंबर को मध्यरात्रि बिहार से झारखंड को अलग किए। और इन 23 सालों में, इस 19 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में राज किया, कुछ नहीं किया, खाली झूठा आश्वासन देते रहा झारखंडियों को, यहाँ के मूलवासी और आदिवासियों को। और 19 में हमारा सरकार बनते ही साथ गठबंधन के सरकार बनते ही साथ हमारे राज्य के युवा मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा कदम उठाया और स्थानीय नीति पर पहला कदम उन्होंने उठाया। 1932 खतियान आधार पर स्थानीय नीति झारखंड विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके दिल्ली भेजने का काम किया। आज 2 वर्ष ऊपर होने जा रहा है, वो फाइल दिल्ली में पड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जवाब देना होगा। यहाँ के संसद, झारखंड के संसद कितने बार संसद में बात उठाया कि वो फाइल का क्या स्थिति है। सरना कोड का भी वही स्थिति है। हर झारखंडियों का अधिकार को चोट करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। वो चाहे वन अधिकार अधिनियम हो, वो चाहे पेशा कानून हो, वो चाहे सरना कोड हो, वो चाहे स्थानीय नीति हो। आप सभी को बताना चाहेंगे, जब चुनौती सरकार में राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास थे तो स्थानीय नीति क्या बनाया था मालूम हो? 1985 आधार पर स्थानीय नीति बनाया था। बताइए किस तरह से हमारे साथ धोखा कर रहे थे। और वो उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग भी चुप था। और हम चुनौती देना चाहेंगे इस रैली के माध्यम से, अभी नया जो नेता बन के उभर रहा है जयराम महतो को भी। जयराम महतो जी हमेशा हेमंत सोरेन को गाली देता है, हमेशा शिबू सोरेन को देता है। जयराम महतो को जवाब देना होगा। वो कितने बार नरेंद्र मोदी को जवाब दिया, कितने बार क्वेश्चन किया बीजेपी को। क्वेश्चन करे, हेमंत सोरेन स्थानीय नीति बनाने का काम किया है, 2 कदम आगे चला है। और आप लोग को पता लगाना चाहिए, यहाँ बहुत सारे जानकार लोग हैं। स्थानीय नीति तभी आपका स्थायी होगा, कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाएगा। वो भारत के संविधान के तहत 9 शेड्यूल में वो सूचीबद्ध हो। 9 शेड्यूल में तभी सूचीबद्ध होगा। झारखंड के विधानसभा में प्रस्ताव पारित होके जाएगा लोकसभा में, और लोकसभा में प्रस्ताव पारित होगा, वहां से राज्यसभा में जाएगा, वहां से राष्ट्रपति के पास आ जाएगा। राष्ट्रपति जिस दिन मुहर लगाएगा 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति 9 शेड्यूल में शामिल होगा और भारत के संविधान के तहत हमको एक अधिकार मिलेगा जो 1932 के आधार पर स्थानीय नीति। और वो भारतीय जनता पार्टी लटका के रखा है, जवाब देना होगा। आने वाला समय में 2-2.5 महीना बाद विधानसभा चुनाव है। हर गांव में, हर पंचायत में, हर प्रखंड में
भारतीय जनता पार्टी का नेता गांव में आएगा, उसको हम लोग खटिया में बैठाएंगे और क्वेश्चन करेंगे स्थानीय नीति के विषय पे। आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या काम किया, सरना कोड के विषय पे आपके देश के प्रधानमंत्री ने क्या काम किया, वन अधिकार अधिनियम को संशोधन करने का क्यों प्रयास कर रहा है, और विगत दिनों जो आरक्षण नीति पर संविधान को बदलने का प्रयास कर रहा है, इसका भी जवाब देना होगा। और इसी बुलंद आवाज के साथ अपने अपने गांव की ओर जाएंगे और गांव में भी ये बातों को प्रचार करेंगे। गांव में, पंचायत में, प्रखंड में, हर जगह जहां भी भारतीय जनता पार्टी के नेता जाएगा, उनसे सवाल करे गांव वासी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कि आपको जवाब देना होगा, अन्यथा हमारे गांव में वोट लेने का काम आप ना करें, क्योंकि हमेशा यहाँ के मूलवासी और आदिवासी के साथ गद्दारी किया है भारतीय जनता पार्टी, धोखा किया है। इन्हीं बुलंद आवाज के साथ, इन्हीं बातों के साथ यहाँ सबको उपस्थित हुए हैं, सबको हम जोहार करते हैं।